नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है हिडमा देवा की बारी, मां के सहारे तैयारी। बस्तर से एक इमोशनल तस्वीर सामने आई, जहां खूंखार नक्सली हिडमा और उसके साथी बारसे देवा की मांओं ने अब खुद आगे बढ़कर बेटों को घर लौटने की अपील की। सरकार भी अब मां के सहारे मिशन 2026 को पूरा करने में जुटी। कुल मिलाकर शायद सरकार नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी मोर्चे की तैयारी में है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी का प्रचार करार दे रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट की। इस आवाज में ममता है, उम्मीद है और डर भी। बस्तर के जंगलों में बंदूक थामे बैठा बेटा और गांव में ममता से भीगी आंखें। हिडमा की मां कह रही हैं कि बेटा अब बहुत हुआ, हथियार छोड़ दे, गांव लौटा, खेती करेंगे, सुकून से जिएंगे। वहीं देवा की मां भी गुहार लगा रही है, जंगल छोड़ दे बेटा, अब घर लौटा। हिडमा और बारसे देवा दोनों दक्षिण बस्तर के सबसे वांटेड नक्सली हैं। हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम है, तो देवा संगठन की मिलिट्री विंग संभालता है। दोनों पर कई खूनी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। लेकिन अब जब दोनों की मां ही सामने आ गई हैं, तो माना जा रहा है कि ममता की ये पुकार जंगलों के भीतर तक गूंजेगी। गृह मंत्री विजय शर्मा सोमवार को हिडमा के गांव पहुंचे। विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने दोनों की मां से कहा है कि वो बेटों को समझाएं, अब वक्त कम है, उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी लेगी। पुनर्वास अधिक से अधिक संख्या में हो जाए। बस्तर के स्थानीय जितने भी लोग हैं वो मुख्यधारा में लौटें, बस्तर में शांति की स्थापना हो, इसके लिए कोशिश सब तरह से कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी ने इस बात पर अपील की हुई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद बाइक से पुवरती गांव पहुंचे थे। हिडमा की मां से मुलाकात की, उनके साथ खाना भी खाया, फिर समझाया कि सरकार अब हिंसा के नहीं संवाद के रास्ते पर बढ़ना चाहती है। साय सरकार की इस पहल का असर भी दिखा। दोनों माओ के वीडियो संदेश के बाद संगठन में भी हलचल है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी का दिखावा बता रही है। देखिए, बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए काम करती है और ये उसी तरह का प्रयास है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या बंदूक की गूंज के बीच ममता की ये पुकार उन तक पहुंचेगी? क्या मां की गोद की ओर लौटेंगे हिडमा और देवा? जवाब तो वक्त देगा, पर इतना तय है कि बस्तर के जंगलों में अब ममता की आवाज ने उम्मीद की नई लौ जला दी है। जगदलपुर से रजत वाजपेयी के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। ये निश्चित है नक्सलवाद के खात्मे की एक डेडलाइन जो कि नजदीक आ रही है, और धीरे धीरे शायद सरकार उसकी तरफ कदम भी बढ़ा रही है। अलग अलग मोर्चे पे, चाहे फिर उनसे मुठभेड़ हो रही है, कई नक्सली मारे जा रहे हैं, कई आत्मसमर्पण कर रहे हैं सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर, ये कहा जा रहा है। और अब एक और इमोशनल दांव, लेकिन इस इमोशनल दांव से कितनी सफलता हासिल होगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन उसके पहले हम चर्चा करें, बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवालों की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मां के सहारे सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने का एक इमोशनल दांव चला है? सवाल नंबर 2, क्या हिडमा और देवा मां की पुकार सुनकर मुख्यधारा में लौटेंगे? क्योंकि मां तो सबके लिए सब कुछ होती है। सवाल नंबर 3, फोर्स और ममता का कॉम्बिनेशन 2026 तक नक्सल फ्री भारत का संकल्प पूरा करेगा क्या? यह भी बड़ा अहम सवाल है। हालांकि देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय है जिस पर राजनीतिक बयानबाजियां लगातार हमने देखी हैं, और अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, दोनों ही प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन अब ये जो इमोशनल दांव खेला है, इस पर सबके क्या विचार है, और इस जानने के लिए चर्चा में हमारे साथ जो सहभागी हैं उनका रुख करते हैं।
देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते देवलाल जी आपका। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए मैं बाबूलाल जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। हमने हर तरह की पहल देखी, क्योंकि नक्सलवाद का तो खात्मा करना है। मुख्य धारा में कैसे लौटेंगे दो तरीके से, या तो डरा धमका के लौट जाए, या तो नीतियां ऐसी बनाई जाए कि उससे वो प्रभावित होकर लौट जाए। और एक तीसरी नीति जो है आज तक शायद हमने नहीं देखी होगी, इमोशनल टच। क्योंकि हर शख्स, चाहे वो अच्छा हो खराब हो, अलग अलग विचारधाराओं का हो, माँ उनके लिए सर्वस्व होती है। अब ये जो अपील की गई है माँ के जरिए, इस अपील को, इस पहल को आप कैसे देखते सर? देखिए, पहली बार सरकार के द्वारा जो है भावनात्मक प्रयास किए गए, एक निश्चित सोच के आधार पर जो है ये सोचा गया होगा। एक प्रयास ऐसा भी किया जाए जो नवाचार के रूप में सामने आए, और माँ की ममता की पुकार जो है शायद बच्चे के दिल में चोट करे और वो लौट आए। बहुत कम लोग बचे हैं मुखिया में, जिसमें हिडमा और देवा जो है वो प्रमुख बचे हुए हैं, जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, निकल जाते हैं। उसके आधार पर सरकार ने जो ये सोचा है, हालांकि ये जो दिख रहा है जैसे कुर्सियां लगी हुई है या भोजन के लिए तैयारियां हैं, और जवानों ने भोजन पर उत्साह, ये सारी चीज देख के लगता है कि प्रायोजित पहले से तय शुदा कार्यक्रम था ये, जिसको विजय शर्मा जी ने पूरा किया। अब सवाल आता है कि माँ के कहने से क्या विचारधारा खत्म करके हिडमा और देवा आएंगे मुख्य धारा में, या वो खुद ही डिप्रेस हो चुके होंगे? तो निश्चित रूप से माँ की ममता, या अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको देख करके कहीं ना कहीं देख लेंगे तो आ जाएंगे मुख्य धारा में। ये एक प्रयास लेकिन नवाचार के रूप में बहुत बढ़िया विजय शर्मा ने किया है। किसी का भी दिमाग है, बहुत अच्छा दिमाग है, कहीं ना कहीं जो है बेहतरीन एक बात इन्होंने की है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। हथौड़ा उन्होंने ठीक जगह मारने का प्रयास किया है, और ये जो हथौड़ा अगर सही पड़ गया तो निश्चित रूप से जो एक घोषित की है अमित शाह ने, वहां तक जो है पहुंचने में और वो स्थिति को सुधारने में सफलता मिल सकती है। ये संकेत इससे मिलता है कि एक ऐसी जगह जहां उसका जो मुखिया है वो रहता है, वहां पहुंच करके गृह मंत्री, ऐसे नक्सल क्षेत्र में गृह मंत्री पहुंच के अगर उनकी मां से बातचीत करते हैं तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात और इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, विचारधारा कभी मरती नहीं है, विचार कभी समाप्त नहीं होते हैं। निश्चित रूप से जो है समर्पण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन विचारधारा जिंदा रहेगी। एक हम नया प्रयोजन जो है वो कर रहे हैं। ये जो वापस आते हुए लोग हैं, ये निश्चित रूप से जो है सरकार की गलतियों को उजागर करने के लिए आंदोलन भी करेंगे। ये मुख्य धारा में अगर रहेंगे तो ये विचार से विरोध भी करेंगे। इस बात के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। समर्पण बहुत अच्छी बात है और समाप्ति अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बस्तर का जो खूबसूरती है वो देश दुनिया में पहुंचनी चाहिए, देखनी चाहिए। कुटमसर की गुफा जो है अद्भुत है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप ये कहना चाहते कि ये तो हो जाएगा, तमाम लोग समर्पण करेंगे, हो सकता है आग आ जाए, कई लोग मारे भी जाएं, लेकिन क्या विचारधारा खत्म होगी कि नहीं, उस तरफ कितने हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और चलिए मैं अब देवलाल ठाकुर जी की तरफ रुख करूंगा। देवलाल जी, लगातार सक्सेस मिल रही है शायद सरकार को, फोर्सेस को, कई नक्सली मारे गए, हमने देखा भी, कई मुठभेड़ हुई है, समर्पण भी कई बड़े नक्सलियों ने किया है। अब ये जो नया टेक्निक आपको क्यों अपनाना पड़ रहा है? पहली बात तो ये इमोशनल टच आपको क्यों देना पड़ रहा है? क्या ये नवाचार आपको लग रहा है कि ये सक्सेस दिलाएगा? देखिए, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस दिन से संकल्प लिया है, उसकी सिद्धि के लिए मार्च 2026 तक नक्सली समाप्त हो जाए, छत्तीसगढ़ की श्री विष्णुदेव साय की सरकार, हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी हर पहलुओं को लेकर काम कर रहे हैं। हमारी ये मंशा है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो,
और जो आदिवासी अंचल है वहाँ पर नियत नीलेनार के तहत विकास के कार्य कराए गए, पूर्णवास नीति लाया गया, लोगों को, युवाओं को वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए आगे बढ़ाया गया। तो और उसके साथ वहाँ के जो बस्तर अंचल के जो आदिवासी समाज है उनके बीच में जनजागरण लाया गया कि सामाजिक तौर पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ के विकास में हम कैसे प्रतिभागी बन सकते हैं। और ये विश्वास बढ़ा भी इसलिए कि छत्तीसगढ़ की इस वक्त कमान जो मुखिया हैं हमारे आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए चाहे पर्यटन क्षेत्र हो, नियत नीलेनार हो या कोई भी रोजगार के तहत वहाँ कार्य कराना हो, उसके लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों के मन में एक विश्वास जागा है। और ये जो विजय शर्मा जी हमारे जो यशस्वी गृह मंत्री है, अगर किसी के घर जा रहे हैं, परिवार से भेंट कर रहे हैं, तो उनकी मंशा है कि हम सिर्फ गोली का जवाब गोली से नहीं देना जानते, हम परिवार को एक परिवार से जोड़ना भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक उद्देश्य रहा है कि अंत्योदय विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम सारे पहलुओं में काम कर रहे हैं कि कल के दिन जब नक्सली समाप्त हो तो बस्तर हमारा जो है, आदिवासी अंचल जो हमारा जो है, वो एक सुख शांति समृद्धि की ओर आगे बढ़े। वहाँ के जो संसाधन है उनका उपयोग वहाँ के रहवासी करें और वहाँ पे लोग सुख शांति अमन के साथ अपना जीवन जिए। इसी आशा और उद्देश्य को लेकर श्री विष्णुदेव साय की सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। चलिए, ये आपने अपने उद्देश्य बताया। हालांकि नक्सलवाद का खात्मा हर कोई चाहता है और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी तो सबसे ज़्यादा। अजय जी, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि नक्सलवाद का सबसे ज़्यादा दंश कांग्रेस पार्टी ने झेला और ये सभी जानते हैं। आपकी जो मुख्य एक बड़ी पंक्ति थी और वो एक बड़ा नुकसान आपने झेला है निश्चित तौर पर, और आप 100% मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आप सरकार का साथ देना चाहेंगे नक्सलवाद के अंत की तरफ। आखिरकार क्या लगता है आप, क्योंकि अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, नक्सलवाद को तो खत्म करना है, आपको क्यों लगता है ये जो नई टेक्निक या ये जो नया नवाचार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इमोशनल टच वाला, ये आपको क्यों लगता है एक दिखावा है? देखिए, बात मेरे कहने से ज्यादा यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, पूरी जिंदगी पत्रकारिता कर, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरा नियोजित कार्यक्रम है, पूरी तरह से एक इवेंट को मैनेज किया गया है और सारी चीजें पहले से तय थी। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, आज का जो जिस विषय पर हम डिबेट कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शायद सरकार द्वारा पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम है, एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, ये एक इमोशनल ड्रामा है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि शायद सरकार नक्सलवाद से निपटने की जो लड़ाई है उसको एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में, वोटों के धुगड़े की राजनीति के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का एक साधन बनाने का दुष्प्रयास कर रही है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा दिखता है, एक इवेंट मैनेजमेंट दिख रहा है और क्रेडिट लेने की राजनीति दिख रही है। दो चीजें महत्वपूर्ण है। ये पहली बार नहीं हो रहा ललित जी, कुछ दिन पूर्व जब 180 नक्सली यहाँ पे सरेंडर का जो दिखाया गया, जो इससे पूछा गया कि भैया कौन कौन नक्सली, उनकी लिस्ट सार्वजनिक करिए, किस किस थाने में किस अपराध के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, ये पूरा डिटेल सार्वजनिक करिए। कोई आंकड़े, कोई तथ्य नहीं आते। एक बेचारे मोची का एक छोटे से पंक्चर बनाने वाले व्यक्ति को भी नक्सली बता के सरेंडर किया गया। पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो नक्सली सरेंडर है उसके एक बड़े लेवल पे इवेंट मैनेज की तरह उनको प्रस्तुत किया गया। उसकी देखा देखी शायद सरकार ने भी सेम नक्सली सरेंडर को इवेंट के रूप में देखा। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ललित जी हमने कभी नहीं देखा कि नक्सली एक ग्रुप बना के आज आदिवासी क्षेत्र से सरेंडर के लिए आ रहे थे, पूरी वीडियोग्राफी करते हुए पूरा इवेंट की तरह प्लानिंग की गई। आपत्ति हमको इस बात है, देखिए बहुत स्पष्ट है ललित जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपको झीरम की घटना में हमने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया, आज भी उसके दर्द उतने ही ताजा है, क्योंकि पीड़ितों को जो सुरक्षा बल की हत्या है उनको किसी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार, यहाँ के भाजपा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा वो थे धर्मलाल कौशिक, वो जाके पीआई लगा के इसकी जांच को बाधित करने का प्रयास करते हैं ताकि पीड़ितों को न्याय न मिल सके। आखिर इसके पीछे की नियत नीति मंशा क्या है, मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता देवीलाल साहू जी को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप लगातार एक और मैं एनालाइज कर दूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि नक्सली हमारे भाई हैं। भैया जो निर्मम हत्यारे हैं, निर्दोष आदिवासियों को अनाथ करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, सुरक्षा बल के जवानों की निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, उनके लिए माननीय अमित शाह जी कहते हैं हमारे भाई है। हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी कहते हैं जो लाल आतंक के सिपा सलार है, जो हत्याएं हैं, उनके लिए हम लाल कालीन बिछा के स्वागत करेंगे। तो ये इसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो नक्सली हत्याएं कर रहा है, निर्मम आदिवासियों की हत्याएं कर रहा है, क्या आप सोचते हैं ललित जी कि उसकी संवेदनाएं बाकी है?
इस प्रकार के इमोशनल ड्रामे से क्या वो सरेंडर करने वाला है? जो लगातार कई वर्षों तक एक नक्सलियों का नेतृत्व कर रहा है, कमांडर जैसी भूमिका निभा रहा है, जो सिपा सलार है, क्या आपको लगता है कि संवेदनशील एक इमोशनल ड्रामा करने से वो आपको वापस लौट के आएगा? ये सीधा सीधा दिख रहा है निश्चित कि यहाँ की शायद सरकार, यहाँ के गृह मंत्री एक इवेंट मैनेज करके, एक प्रायोजित कार्यक्रम करके जो है क्रेडिट देने के दुष्प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी आपको सवाल उठाने का हक है सर, उसमें कोई जी। गलत बात नहीं, लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि क्या वाकई में हिडमा जैसा व्यक्ति जो अभी तक जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया वो क्या इमोशनल टच से प्रभावित होगा? बड़ा सवाल है आपका भी। और जी बाबूलाल जी का मैं रुख करूंगा। बाबूलाल जी, हमने देखा क्योंकि दैत्य आप माफ कीजिएगा, जो डकैत की जो समस्या रही है बीहड़ों में, उसको भी जब खत्म किया गया, बहुत हद तक सरेंडर की नीति अपनाई गई और उसके द्वारा फिर उसको खत्म किया गया, धीरे धीरे करके वो विचारधारा खत्म की गई। थोड़े बीच बीच में हालांकि हमको दिखाई दिए। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये एक सवाल है कि ये जो नवाचार है वो गलत नहीं है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार या कांग्रेस को भी साथ में लेकर चलना चाहिए था, या आपको लगता है कि अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कैसे एक बड़े नक्सली को आप अब इस अभियान में शामिल करते हैं? लेकिन यह भी तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम विचार, आपने ही पहले कहा कि विचारधारा खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये अभियान वास्तव में सबके मिलजुल के करने लायक अभियान है, लेकिन सरकारें जो है कभी किसी विपक्ष की पार्टी को साथ लेती नहीं है। कभी कभी श्रेय का प्रश्न भी आता है, कभी कभी यह है कि हमारे अपने प्रयास जो है वो उसका श्रेय विपक्ष क्यों ले ले, ये भी एक प्रश्न होता है। होना चाहिए, सबको मिलजुल के इसका प्रयास करना चाहिए था। ठीक है, अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हिडमा और देवा को अगर आपने सरेंडर करवा लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, विचारधारा जिंदा रहेगी। एक चीज, दूसरी चीज बहुत से और भी है जो नक्सलियों में दो फाड़ हो गई है। जब से ये सरेंडर का शुरू हुआ है कार्यक्रम, तब से जो है नक्सली में दो भाग हो गया। एक भाग कहता है हम लड़ेंगे, हमारी विचारधारा के हम पीछे नहीं हटेंगे, और एक वो नाराज है इन लोगों से जो सरेंडर होने उनसे नाराज हैं, और एक जो है वो इस तरफ बढ़ रहे हैं और बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, वो किसी हाल में जो है सरेंडर करना चाहते हैं, माध्यम ढूंढ रहे हैं। दो प्रकार के नक्सली आज जो है उस जंगल में मौजूद हैं। और मार्च तक के जैसे, हाँ इतना जरूर है, कसबल जो थे नक्सलियों के वो पूरे इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निकाल दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार प्रयास मारने के भी हुए हैं और सरेंडर के भी हुए हैं, दोनों एक साथ काम चला है। और अब जो है मैं आपको एक बता दूं, जब ये स्थितियां बन रही है अच्छी, तो सरकार गलती बिल्कुल न करे, तत्काल और तेजी के साथ में उस क्षेत्र में विकास के कार्य शुरू कर दे, तब बात बनेगी। अन्यथा फिर कहीं गड़बड़ न हो जाए, इस बात का ध्यान सरकार को रखना होगा। ये बहुत तेज जो कदम उठा रही है सरकार समर्पण की तरफ, समाप्ति की तरफ, उससे दुगने तेजी से जो है जहां जहां का क्षेत्र खाली होता जा रहा है उस क्षेत्र में विकास की गंगा जिसको वो कहते हैं बहा देना चाहिए। वैसी स्थिति पैदा करके जो है वहां जितनी भी पूर्ति है, जो भी पूर्ति है, दूसरी जगह भले एक बार खाली कर दें, उस जगह की पूर्ति पहले करें, और वहां लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य जितनी भी जरूरतें होती है, सामान्य जरूरतें, वो मिले सबको, और आराम से लोग अपनी जिंदगी जीने की स्थिति समझें, उनको समझ में आए कि हाँ हमारे लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, तब बात बनेगी। और आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी बाबूलाल जी, इसके पहले कि हथौड़ा कहाँ मारा जा रहा है और किस वक्त मारा जा रहा है, उसका प्रभाव उस पर डिपेंड करता है। तो एक राइट समय पर अगर आप प्रहार करते हैं तो शायद, जैसे कि आपने कहा कि डेवलपमेंट भी साथ में जुड़ा होना चाहिए, और उसी से इसका निष्कर्ष निकल सकता है, उसका समाधान निकल सकता है और उसका फायदा भी मिल सकता है। बहरहाल देवलाल जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। देवलाल जी, निश्चित तौर पर आपने तमाम जो योजनाएं चलाई हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ भी दिखाई दे रही हैं। सरकार जो नई नई योजनाएं चला रही है मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, लेकिन हम लगातार बात करते हैं, कांग्रेस भी ये सवाल उठाती रही है कि क्या एक हिडमा जैसा खूंखार नक्सली क्या माँ की बात मानेगा? ये बड़ा सवाल इसलिए भी होता है क्योंकि इसके पहले भी माँ ने क्या अपील नहीं की होगी, अपने बच्चे को मुख्य धारा में लाने की अपील तो उन्होंने पहले भी कही होगी, तो क्या मानेगा? एक तो पहली बात यह है। और क्या आपका जो दूसरे अभियान है, यानी कि आप नक्सलियों से लोहा लड़ रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है, सरेंडर के दूसरे तरीके भी अख्तियार किए जा रहे हैं,
क्या उनको भी साथ साथ जारी रखा जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस भी जानना चाहती है उसको। जी देखिए, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सारे रास्ते खुले हुए हैं। और रही बात माँ की बात मानने का, मैं नहीं समझता कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति होगा जो अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करता होगा। फैसले कुछ भी लिए हों, लेकिन उनकी बात को अवश्य वो सुनेगा, इस बात का हमें विश्वास है। और हम इसीलिए ही उसके पास गए थे कि जिस प्रकार से नक्सली अगर समाप्त हो रहा है, किसी माँ के आशीर्वाद से उसका बेटा अगर अच्छी जगह पहुंच जाता है, अपनी जीवन फिर से शुरुआत करता है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। अब मैं ये कहना चाहूँगा ये कांग्रेस के लोगों को, जिस प्रकार से ये विरोध करते हैं, जब जब नक्सली समाप्त होने के कगार पर रहते हैं, नक्सलियों के खिलाफ हम जब कारगर लड़ाई लड़ते हैं, तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लग जाता है। मैं आपके न्यूज के माध्यम से मैं महेंद्र कर्मा जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्सियत को जिन्होंने नक्सलियों की समाप्ति के लिए, आदिवासी अंचल के विकास के लिए, आदिवासियों की दुख दर्द को समझने के लिए उन्होंने सलवा जुडुम जैसी लड़ाई में सरकार के साथ रहे और उस लड़ाई को लड़े भी। जब ये 25 मई की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता मारे गए, उसमें महेंद्र कर्मा भी मारा गया, वो शहीद हो गए। लेकिन उस शहीद के आत्मा को उस दिन क्या गुजरी होगी जब यही कांग्रेस के लोग जो शहीद करवाए, जो संदेही था, जो झीरम घाटी का संदेही था, इन लोग को ले जाके फंसवा के मरवा दिया, उसको मंत्री पद से नवाज दिए। ये लानत है ऐसी कांग्रेस की पार्टी का, जिसको अपने लोगों के मरने के बाद भी ऐसे लोगों को बिल्कुल अजय जी जवाब ले लेते नक्सलियों से लड़ाई तो देवलाल जी समय कम है, क्या सबूत है? आपकी सरकार है, क्यों कर रही है? अजय जी से जवाब ले लेते हैं। लड़ी है, नक्सलियों को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी है। ठीक है नक्सलियों को देवलाल जी समय कम है। देवलाल जी आपका सवाल आ गया है, विकास को लिए बिल्कुल मैं अजय जी से जवाब ले लेता हूं, साथ ही साथ समय कम है, लेकिन ये भी बता दीजिए कि ऐसा क्या विकल्प हो सकता है कि आप भी बीजेपी के साथ, सरकार के साथ खड़े रहे और ये नक्सलवाद का खात्मा हो। राजनीति से इतर ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर। देखिए, दो चीज सबसे पहले देवलाल जी का जवाब दे दूं। जब ये झीरम का हत्याकांड हुआ, एनआईए जो जांच के नाम पे खाना पूर्ति करती रही, तत्कालीन अमन सिंह ने कहा कि ये जांच को मैं सीबीआई को सौंपूंगा 2013 के समय, लेकिन 2013 से 18 5 साल तक पटेल के परिवार से जाके पूछिए, जवाहरलाल को शांति से सुन लिया बदतमीजी मत करिए चैनल पे। आप अपनी बात करिए, महत्वपूर्ण है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, मैं पूछना चाहता हूँ देवलाल जी से, जो नेता प्रतिपक्ष है धर्मलाल कौशिक, जिसका दायित्व था कि जो हत्याकांड हो रहा है, सुपारी किलिंग हो रही है, उसकी जांच में मदद करने के बजाय जो एसआईटी गठित करते हैं झीरम की जांच को, बिल्कुल उसको बाधित ठीक है सर, करने के ठीक लिए है सर, ठीक है सर। देखिए ये राजनीति का विषय भी नहीं है, दोनों ही पार्टियां चाहती कि नक्सलवाद का खात्मा हो, लेकिन ये जरूरी है कि केवल नक्सलियों को खत्म नहीं करना है, ये विचारधारा खत्म करनी है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विचारधारा खत्म करनी है तो एन केन प्रकरण तमाम चीजें, जो चीजें इस्तेमाल हो सकती है, अगर ये विचारधारा खत्म हो जाए, वो खूनी रास्ता जो उन्होंने अख्तियार कर रखा है, अपना रखा है, उसको छोड़कर यदि मुख्य धारा में शामिल हो तो कितना अच्छा हो। छत्तीसगढ़ बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसका और डेवलपमेंट होगा, और वो जो लोग हैं जो नक्सलवाद की पीड़ा सहन कर रहे हैं, कम से कम वो अपना डेवलपमेंट कर सकेंगे, अपने बच्चों का डेवलपमेंट कर सकेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, देवलाल जी आपका भी, अजय जी आपका भी, बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।